गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का मैं बोलूँ तो 6 बजे का टाइम है। 6 बज रहे हैं और दीदी की हो गई है तैयारी जाने की। दीदी आई हुई है ना, तो उनकी तैयारी हो गई है जाने की। उन्होंने पराठा बनाया 5 बजे उठ कर ही। अभी मैं 6 बजे उठी हूँ तो देखी तो पराठा बना चुकी हैं। तो अभी मैं उनका पराठा वही पैक कर रही हूँ कि रास्ते में कम से कम वो लोग खा लेंगे, क्योंकि 4 से 5 घंटा लगेगा उन लोगों को बस से जाने में। तो इसीलिए मैं उनका पराठा और सॉस तो पहले ही मंगवा के छोटे छोटे पाउच वाले दे दी थी कि पराठा और ये क्या बोलते हैं उसको, सॉस खा लेंगे लोग। और कुछ चीज़ें ऐसे थोड़ा सा ड्राई चीज़ें, नमकीन बिस्किट वगैरह, थोड़ा सा बिस्किट दी हूँ, नमकीन नहीं दी हूँ। बिस्किट घर में था भी नहीं कि दूँ, तो अपना ख़रीद लेंगे लोग बस में। बस रुकती है ना कहीं कुछ कुछ अपना ख़रीदते हुए और खाते हुए चले जाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी दीदी के लिए और बच्चे लोगों के लिए। हम कहीं सुबह सुबह कॉफ़ी पी लेंगे तो सही रहेगा। मैंने पूछा सानवी को कि चाय बनाऊँ या कॉफ़ी, तो बोली कि मुझे कॉफ़ी पीना है, तो उसके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और दीदी तैयार हो गई हैं जाने के लिए अपना। और सुबह में ही उठ के ना पराठा बना के, और मेरी नींद भी नहीं खुली। सुबह में उठ के अपना बना ली थी और फिर मेरा 6 बजे अलार्म बजा है तब नींद खुली है। तो वही मैं अभी थोड़ा सा लग गई हूँ किचन में अपना काम करने में। और ये मम्मी ना मुझे अचार दी थी, तो दीदी को इतना ज़्यादा पसंद आया, बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अचार, हम कहीं इसी में से आधा तुम्हें भी दे देती हूँ। बहुत मना कर रही थी कि नहीं मत दो, मैं गर्मी में जाऊँगी मम्मी के यहाँ ना, तो मांग लूँगी मम्मी से। हम कहीं जब जाओगी तब जाओगी ना, अभी दे देती हूँ, थोड़ा सा खाते रहना, फिर जाना तो ले लेना। तो वही मैं थोड़ा सा उसको भर के दे रही हूँ। आम का कचरी इसको बोलते हैं, वही है। तो आज दीदी जा रही हैं। तो वैसे भी मेरा सुबह से क्या, कल रात में ना 1 बजे 1:30 बजे तक मैं रात को 1 डेढ़ बजे तक मैं जगी रही। क्यों पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ये हो रहा था कि कल दीदी चली जाएंगी, क्योंकि 4-5 दिन से थी ना, 4 दिन, हाँ 4 दिन रुकी थी। तो अच्छा लग रहा था, बच्चे लोग भी थे और बच्चों लोगों का भी मन लग गया था, मेरे बच्चे लोगों का भी। उन लोग के साथ खेलते उलते थे, अपना लड़ते झगड़ते थे, सब कुछ करते थे। और दीदी से मैं भी थोड़ा सा, बहुत दिनों के बाद ना, बहुत सालों बाद हम लोग साथ में रहने का मौका मिला। क्योंकि मम्मी के यहाँ भी जाते हैं ना तो 2 से 3 दिन, और वैसे भी मैं जाती हूँ तो वो नहीं आती, वो आती है तो मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे भी तो होता है ना। तो बहुत सालों के बाद हम लोग साथ में ऐसे रहे और बहुत अच्छा भी लगा। तो आज जा रही हैं और मन थोड़ा सा उदास है और दुखी भी है कि चली जाएंगी। अब क्या करें, कितना दिन तक रुकेंगी, और कोई किसी के घर जाएगा तो कितना दिन रहेगा, ये भी तो है। अपना भी घर गृहस्थी, अपने बच्चे परिवार सब कुछ देखना होता है ना। तो वही दीदी देखिए चाय पी रही हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका भी वीडियो बना लेती हूँ। जब नहीं रहेंगी तो देखने का मन करेगा, तो मैं इनको देखती रहूँगी ऐसे। और सानवी है ये, अपन कॉफ़ी पी ली। और इधर देखिए बेटी ना सोई हुई है, सुबह सुबह का टाइम है ना, सोई है। तो उसको पैसे वैसे देने के लिए आई, तो मैं मना कर रही हूँ कि मत दो, लेकिन ज़बरदस्ती उसको नींद में ही पैसा दे के फिर बाय बोल के निकल ली। और बाबू भी, दोनों बच्चे मेरे सोए हुए थे, तभी ये लोग निकल लिए। क्योंकि सुबह का टाइम है ना, देखिए सारी दुकानें बंद हैं, अभी लाइट वाइट जल रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए, मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। हस्बैंड बोले कि तुम भी चलो, बस में बिठा के दीदी को हम लोग आ जाएंगे। तो मैं सो के उठ के अभी तक मुंह भी नहीं धोई हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ। इतनी ठंडी में कौन मुंह धोता है। ब्रश करूँगी तभी तो मुंह धोऊंगी, अभी ब्रश भी नहीं की हूँ इतना सुबह सुबह, बस इन्हीं की तैयारी हो रही थी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, दीदी को बस में बिठा के फिर हम लोग आएंगे घर। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं, देखिए हल्का हल्का सा कोहरा भी हो रखा है। ठंडी तो इतनी ज़्यादा वाली है कि पूछिए मत, एकदम हाथ पैर गल रहे हैं। तो गलन वाली ठंडी है। सब लोग अपना स्वेटर वगैरह खूब सारा पहन लिए हैं, क्योंकि बस में तो ऐसे भी हवा लगेगा ना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पे। जैसे ही हम लोग बस स्टॉप पे पहुँचे ना, तो बस एक लगी हुई थी रोडवेज बनारस के लिए, तो इनको कैंट जाना है। कैंट से फिर जीजा आएंगे लेने के लिए, तो बैठा के फिर हम लोग आ रहे हैं वापस। तो थोड़ा सा मन उदास हो रखा है, क्योंकि मेरे ये आदत है, मैं अपने मम्मी के घर से आती हूँ तो भी मुझे बहुत रोना आता है। या तो मेरे यहाँ से ना कोई जाता है, मेरे यहाँ पे कोई आए अगर जाता है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ भी, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, पता नहीं क्यों।
मैं चोरी चोरी भी कई बार बहुत रोती हूँ जब मुझे आना होता है मम्मी के घर से, या तो फिर मेरी दीदी लोग या भाई कोई आता है ना, जाने लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है मेरा मन। यहाँ तक ये भी नहीं है कि बस मेरे मायके से ही, मेरे घर में कोई भी आता है ना, जाने लगता है तो भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जो आ रहा है वो जाए ही नहीं, यहीं पे रुके। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, फिर बना रही हूँ पराठा और बच्चे लोगों के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस, इसीलिए सुबह सुबह छोड़ दिए ना कि हम मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, उनको सुबह में जल्दी निकलना होता है ना। तो अभी हम लोग आ गए घर, तो ये पराठा बना रही हूँ और बच्चे लोगों को भी नाश्ता दे दूँगी और फिर उसके बाद हस्बैंड को भी दूँगी। फिर बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी और रोटी टिफ़िन के लिए। दीदी ने 4-5 ठो बनाया था, बोली कि मैं ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि बच्चे लोग सोए हुए हैं, पता नहीं कब उठेंगे तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाई। हम कही कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। तो वही अब आके मैं बना रही हूँ, चाय भी बनाई हूँ, सबको दे दूँगी, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद मैं भी कर लूँगी और टिफ़िन पैक कर दूँगी हस्बैंड का। तो आ गई हूँ घर, काम तो कर रही हूँ। मुझे रास्ते में भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं थोड़ा-सा वही है कि नहीं दिखाई कि अच्छा भी नहीं लगता है क्या वीडियो में दिखाना। तो हस्बैंड मेरे तरफ बार-बार देख रहे थे तो मैं चुप हो गई कि बोलेंगे, मना कर रहे थे कि नहीं रो नहीं। तो ऐसे ही है, कोई अपना जाता है तो रोना तो आता ही है ना। देखिए बाबू कुछ-कुछ बातें कर रहा है और दीदी जब मेरी जाने लगी बस में बैठ गई ना, तभी मुझे इतना रोना आने लगा। मैं तो खूब रोने भी लग गई, सब लोग अगल-बगल के लोग देख रहे थे तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। मैं चुप भी हो गई, लेकिन रास्ते में मैं बहुत रोई। हस्बैंड बहुत मना कर रहे थे, नहीं रो जाने दो, फिर आएँगी दीदी, या फिर गर्मी में तुम लोग मिलोगे ही ना, ऐसे बोल रहे थे। मैं फिर देखिए बच्चे लोग कर रहे हैं नाश्ता, इन लोगों को नाश्ता दे दी हूँ। अपना नाश्ता कर लेंगे, फिर अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो करना होगा करेंगे। फिर मैं आ गई हूँ अपना चादर ठीक करने के लिए, क्योंकि सो के उठी है बेटी ना, इसी कमरे में दीदी और बच्चे लोग इसी कमरे में सोते थे, बेडरूम में ही। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, बेड हो गया खाली। देखिए कोई 4 दिन के लिए भी आता है ना तो अपनी जगह तो बना ही लेता है। तो अभी क्या हुआ कि जहाँ पे दीदी कपड़ा रखती थी ना अलमारी पे, वो कपड़ा हटा ली तो मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था कि देखो यहाँ पे दीदी का कपड़ा रहता था। तो होता है ऐसा। वही मैं परी को बोली कि परी थोड़ा रजाई फोल्ड करवा दो, क्योंकि अकेले ना हो नहीं पाता है। करने को तो कर लेती हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, भारी है बहुत ज़्यादा ये रजाई। तो अभी चादर उधर झाड़ ओढ़ के बिछा दूँगी, फिर उसके बाद अभी मेरा सारा काम करना अभी बाकी है। सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ और खाना बनाई हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ करना बाकी है। अभी बच्चे लोगों को गर्म करूँगी पानी, तो ये लोग नहाएंगे वाएंगे। मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना, देखिए मैं बालकनी का दरवाज़ा खोल रखी हूँ, कितना धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना। हवा भी खूब चल रही है, बहुत ज़्यादा वाली ठंडी हो रखा है, ठंडा मौसम एकदम से, ठंडी खूब पड़ रही है। और मैं 2 स्वेटर पहनी हूँ, अंदर एक फुल बाजू का पहनी हूँ, फिर एक बाहर से भी कुर्ती टाइप का पहन रखी हूँ, क्योंकि इतनी गलन वाली ठंडी है ना कि एक से काम ही नहीं चल रहा है। कपड़े तो 2-2 दिन में सूख रहे हैं, कमरे में ही 2 रस्सी बांध रखी हूँ, उसी पे फैलाती हूँ। अब क्या करूँ, कहाँ फैलाएँ? और बाहर एक रस्सी है उस पे फैला देती हूँ और 2 दिन में सूखता है। अंदर ही ड्रायर करके फैला देती हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, बस कपड़ा धोना है तो उसको शाम को धोऊंगी। धो के ड्रायर करके कमरे में ही फैला दूंगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बाहर फैलाने लायक ही नहीं है। 2 दिन का कपड़ा तो आज सुखाई हूँ, 2 दिन हल्की हल्की वाली धूप हुई थी तो ले गई थी छत पे सुखाने के लिए। तो आज मेरी दीदी चली गई सुबह सुबह 7 बजे ही, उनको हम बस स्टॉप पे छोड़ के आए हैं। तो मन थोड़ा सा उदास हो रखा है, क्योंकि वो लोग रहते थे ना तो अच्छा लगता था, बच्चे लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि
बहुत सालों बाद मैं बोलूँ तो मेरे मायके से कोई आया था यहाँ पे रहने के लिए, नहीं तो कोई नहीं आता है। भाई पिछले साल आया था तो 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके अलावा उसके बाद ना कोई अभी तक नहीं आया मेरे घर से। दूर भी है और इतना बिजी रहते हैं लोग ना कि कोई आता ही नहीं है, सब लोग अपने घर में अकेले, कौन आएगा। तो फिर बहुत मुश्किल से तो दीदी टाइम निकाल के आई, बहुत बार मैंने बोला तब जाके आई। और उनको ना, वो तो 5 बजे ही उठ गई थी, सुबह में बनाई आलू का पराठा 4-5 ठो बना के और टिफ़िन में लेके गई हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। तो फिर उसके बाद वो उनको छोड़ के आई हूँ, तब सारा अपना मैंने काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम किया, फिर आलू का पराठा बनाई। तो हस्बैंड नाश्ता करके चले गए ऑफिस, और मेथी की सब्ज़ी रोटी बनाई हूँ, उनको टिफ़िन में दी। फिर बच्चे लोग नाश्ता किए, फिर मैं भी की, यही सब हुआ है। अभी जा रही हूँ, बनाऊँगी रोटी। तो मेथी की सब्ज़ी रोटी बना था, और रोटी बनाऊँगी तो सब लोग खाएंगे। बेटा तो खा चुका है, परी खाएंगे और मैं खाऊँगी। और देखती हूँ, नहीं चाय बनाऊँगी। तो मुझे बिल्कुल भी आज अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत ज़्यादा उदास हो रखा है। बस कोई आता है ना तो ऐसे लगता है कि कोई जाए नहीं। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी भी हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। और मैं क्या बोलूँ, चलिए फिर मैं जा रही हूँ, बना लेती हूँ रोटी, मिलूँगी बाद में। मैं ज़्यादा बात करूँगी तो फिर से रोना आने लगेगा। तो ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ अभी। तो हस्बैंड से पूछी तो बोले कि गोभी का पराठा बना लो और चटनी और चाय। तो मैं मना कर रही थी कि मैं चटनी नहीं बनाऊँगी आज, तो कह रहे नहीं, बिना चटनी का खाया नहीं जाएगा। हम कही ठीक है, फिर आपके लिए बना देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे लोग चटनी नहीं खाते और मुझे भूख भी नहीं थी। शाम को खाई हूँ मैं 4-4:30 बजे के लगभग रोटी बनाई, तो वही मैं खाई हूँ, सब्जी रोटी, और चाय बनाई थी, चाय पी ली। तो भूख नहीं है, मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, तो बोले कि मेरे लिए थोड़ा सा चटनी बना दो। तो वही मैं उनके लिए चटनी भी बनाई। हम कहें चलो आपका मन है तो बना ही देती हूँ। तो वही पराठा और चटनी, चाय, सब लोग खा पी लेंगे, फिर बर्तन धोऊंगी, सभी लोग खाना खा पी लेंगे तो। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए आप लोग। और बाबू भी आके बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी खाना निकाल दो। और बेटी देखिए आई है हाथ धोने के लिए, फिर उसको भी खाना दूंगी, सब लोग खा पी लेंगे। तो फिर मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड। और अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।